पहाड़ों में शिव संसार। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। पुराणों से जुड़ी सबसे बड़ी कहानी की खोज में हमारी टीम त्रिपुरा के पहाड़ों में भटक रही थी। हम उस जंगल तक पहुंचने में कामयाब रहे जिसे पुराणों में देवलोक का द्वार कहा जाता है। लेकिन हमारी तलाश यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि हमें पुराणों से जुड़ी एक और कहानी का पता चल गया। हमें यह बताया गया कि यहां से कुछ ही दूरी पर एक जगह है जिसके बारे में देश के बहुत कम लोग जानते हैं, जहां हजारों पर्वत मौजूद हैं और हर पर्वत की आकृति कुछ ऐसी है जैसे वहां पर देवी देवता मौजूद हों। हम जिस कहानी की तलाश में निकले थे उसके बारे में शायद न आप कुछ जानते होंगे न हमने कुछ सुना था। इसलिए वहां जाने से पहले उनाकोटी की पौराणिक और ऐतिहासिक कथा को समझना जरूरी था। हमने अगरतला में कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात की जो उनाकोटी के बारे में बहुत कुछ जानते थे, जिन्होंने बताया कि उनाकोटी की कहानी को समझना है तो स्थानीय भाषा में उनाकोटी का मतलब भी समझना होगा। उनाकोटी का मतलब यह है वन लेस देन वन करोड़। उनाकोटी मतलब यह है एक कम एक करोड़। कोटि यानी करोड़ और उना यानी एक कम, मतलब 1 करोड़ में एक कम। उनाकोटी के बारे में हमें बहुत सी कहानियां बताई गई, जिनमें एक कहानी हूबहू शिव पुराण की एक कथा से मेल खाती है, जिसके मुताबिक महादेव शिव 1 करोड़ देवी देवताओं को लेकर काशी के लिए रवाना हुए थे और त्रिपुरा के इन्हीं जंगलों में महादेव ने आराम के लिए पहला डेरा जमाया था। कथा के मुताबिक महादेव ने देवताओं को निर्देश दिया कि अगले सूर्योदय से पहले सफर दोबारा शुरू करेंगे। अगली सुबह भगवान शिव सफर के लिए तैयार थे, लेकिन बाकी देवता अब भी आराम कर रहे थे। कथा के मुताबिक शिव नाराज हुए और उन्होंने सभी देवी देवताओं को एक भयानक श्राप दे दिया। शिवा, तो दैट इज व्हाई दे बिकेम रॉक्ड हियर। ऐसा चलता है कि जो उठ नहीं पाए वो ऐसा ही सोए रहे, यहाँ वैसा ही पत्थर में समा। करीब 3 घंटे के सफर के बाद हम उनाकोटी के शिव संसार तक पहुंच गए। अंदर आए तो जैसे आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जितनी सोची थी उससे कहीं ज्यादा हैरानी हुई। एक विशाल काय पर्वत हमारे सामने खड़ा था, जिसकी चट्टान पर किसी देवता की मूर्त बनी थी। बड़ी बड़ी आंखें, कानों में कुंडल और लंबी चौड़ी जटाएं। उनाकोटी की इस घाटी में कदम रखते ही जो चीज़ सबसे पहले आपको दिखाई देती है वो है ये विशाल चेहरा। इस चेहरे को गौर से देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये चेहरा किसका है। माथे की तरफ ध्यान दीजिए, आपको त्रिनेत्र दिखाई देंगे, 3 आंखें, और उन 3 आंखों के ऊपर पहाड़ों में बनी हुई जटाएं, बाल, और उन जटाओं के बीच में एक आधा चंद्रमा भी मौजूद है। और ये इस बात को साबित करता है कि ये चेहरा किसी और का नहीं है, ये चेहरा है भगवान शिव का। अब आप इसका कद देखिए, इसकी हाइट देखिए। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी हाइट में और मेरी हाइट में कितना फ़र्क है, और शायद ही आपने इस तरह का कुछ भी कभी भी देखा हो। इसकी जटाओं को देखिए, पहाड़ में किस तरह से ये जटाएँ तैयार की गई हैं, और इन जटाओं के अंदर ख़ास बात यह है कि मैटेड हेयर है। जिस तरह से योगियों के बाल होते हैं उस तरह के बाल बने हुए हैं। माथे पर तीसरा नेत्र शिव का साफ दिखाई दे रहा है। ये कुंडल का साइज़ देखिए, किसी बड़े व्हील जैसा, किसी बड़े पहिए जैसा है। मैं अगर अपने दोनों हाथ भी इसको चौड़ा के दिखाऊं तब भी उससे कहीं ज़्यादा शायद इसकी चौड़ाई है। दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि ये सब कुछ कुदरत का करिश्मा है, और दिमाग ये कबूल करने पर राजी नहीं था कि कोई इंसान करीब 1 करोड़ पर्वतों पर ऐसी ही कारीगरी कर सकता है, वो भी आज से हजारों साल पहले।
तो जो कुछ अभी तक आपने देखा है वो देखकर अगर आप सोच रहे हो कि ऊनाकोटी में सिर्फ यही सबूत मौजूद हैं, तो ऐसा नहीं है। इस पूरे इलाके में शिव के, दूसरे देवताओं के और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के सबूत, ऐसे जीते जागते प्रमाण मौजूद हैं जो आपको हैरत में डाल देंगे। ऐसी ही कुछ जगहों को, ऐसी ही कुछ चीज़ों को हमने भी जाकर समझने की कोशिश की। आगे बहुत कुछ बाकी था, बहुत दूर जाना था, कुछ ऐसे इलाकों में भी जहां आज तक कोई टीवी कैमरा नहीं पहुंचा। तो जैसे जैसे हमारी टीम आगे बढ़ती जा रही थी, पुराणों से जुड़ी सारी की सारी कहानियां हमारे सामने थीं, उनसे हमारा सामना हो रहा था। हमें बताया गया कि इन्हीं जंगलों में महादेव का स्वयं भू रूप भी मौजूद है, ऐसा रूप जो दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलता। तो चलिए आपको दिखाते हैं शिव के रहस्यमयी लोक का अनोखा सफर, जो अब तक पुराणों में पढ़ते रहे, जो अब तक किस्से कहानियों में सुनते रहे। शिव के श्राप से देवी देवताओं के पत्थर में बदल जाने की कथा जैसे हमारी आंखों के सामने मौजूद थी। बहुत कुछ देखना था, बहुत कुछ तलाशना था, इसलिए हमने आगे का सफर शुरू किया। हम हैरान थे कि यहां शिव की एक नहीं, कई मूर्तियां हैं। लेकिन गौर से देखा तो पता चला कि हर मूर्ति महादेव का अलग रूप है। बम बम शिव शंकर शंभु महादेव, शिव शंकर शंभु महाकाल हरि, जो ऊनाकोटी के हर कोने पर मौजूद है। नमः शिवाय। यानी आप ऊनाकोटी को किसी भी दिशा से देखें तो पहली झलक शिव की ही मिलेगी। शंभु। कालिदास ने अपने महान ग्रंथ कुमार संभव में शिव के 8 रूपों का जिक्र किया है और ऊनाकोटी में आपको ये सारे रूप देखने को मिलते हैं। जब आप घाटी में नीचे उतरते हैं, जो दूसरा चेहरा आपके आंखों के सामने आता है वो ये है। आप देख सकते हैं इसकी बनावट से साफ हो जाएगा, इसके माथे पर जो तीसरा नेत्र बना हुआ है उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये चेहरा किसका है। ये भी भगवान शिव का है। ऊनाकोटी के इस शिव संसार को पहली बार टीवी कैमरे पर कैद करने की बेकरारी में हम आगे बढ़ते रहे। पास में ही एक और पहाड़ दिखा जिस पर करीब 15 मीटर ऊंची एक विशालकाय मूर्ति थी। हाथों में सुदर्शन चक्र, सिर पर मुकुट और शेषनाग की सवारी। भगवान विष्णु की यह मूर्ति दूर से ही अपनी पहचान बता रही थी। लोग मानते हैं कि शिव के श्राप के बाद भगवान विष्णु भी पत्थर रूप में हमेशा के लिए ऊनाकोटी में विराजमान है। तो यहाँ पर शिव की मूर्तियां तो आपने बहुत देख ली, लेकिन ये देखिए यहाँ पर विष्णु की मूर्ति भी मौजूद है और इस मूर्ति की भी बनावट खास है। ये चतुर्भुजी है, मतलब इसके भी 4 हाथ हैं और साथ में इसका डेकोरेशन देखिए। गले में पहना हुआ हार देखिए, कानों में पहने हुए कुंडल देखिए। ऊनाकोटी में मौजूद मूर्तियां किसने बनाई, क्यों बनाई, कब बनाई, इन सवालों पर यहां कई कहानियां और भी सुनाई जाती हैं। लोग मानते हैं कि युगों पहले यहां एक कारीगर रहा करता था, कालू कुमार। माना जाता है कि उस कारीगर की कला से देवी पार्वती बहुत खुश हुई। उन्होंने उस कारीगर से वरदान मांगने को कहा। कारीगर बोला कि वो शिव और पार्वती के साथ कैलाश जाना चाहता है। ऐसा वरदान मुमकिन नहीं था, इसलिए शिव पार्वती ने उस कारीगर के सामने एक शर्त रखी कि अगर वो एक रात में 1 करोड़ देवी देवताओं की मूर्ति बना दे तो कैलाश चल सकता है। कारीगर ने पूरी रात मेहनत की और पहाड़ों को तराशना शुरू कर दिया, लेकिन सुबह गिनती हुई तो 1 करोड़ से 1 मूर्ति कम निकली। यानी एक मत यह भी है कि ऊनाकोटी में मौजूद ये मूर्तियां उसी कारीगर की रचनाएं हैं।
वैसे सच तो यह है कि खुद भारतीय पुरातत्व विभाग भी आज तक उनाकोटी के रहस्य नहीं समझ पाया। कुछ जानकार मानते हैं कि ये मूर्तियां 5वीं शताब्दी के आसपास की हैं, तो कुछ मानते हैं कि ये सब कुछ 5,500 साल पुराना है, यानी महाभारत काल से भी पहले का। कहानी पेचीदा थी, सोचा इस पहेली को बाद में सुलझाएंगे, पहले उनाकोटी की हर तस्वीर को कैमरे में कैद किया जाए। इन पहाड़ों के बीच हम जितना आगे बढ़ते रहे, रहस्य और भी गहरा होता रहा। पुराणों की कुछ सच्ची निशानियों की तलाश में हम यहां के सबसे ऊंचे पहाड़ तक पहुंचे तो कहानी एकदम अलग नजर आई। यहां देवी देवताओं के बजाय कुछ अप्सराओं की मूर्तियां दिखी। उनाकोटी में सिर्फ देवी देवता ही मौजूद नहीं है, उसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अभी हम जब घाटी के इस सबसे ऊंचे पॉइंट पर आए, और मैं आपको बताऊं ये सबसे ऊंचा पॉइंट इसलिए नहीं है कि ये सबसे ऊंचा था, बहुत सारा पहाड़ नीचे गिर चुका है उस अर्थक्वेक में, ज़लज़ले में। तो ये सबसे ऊंचा पॉइंट है इस वक्त। और यहाँ पर आप मेरे पीछे जो 2 फिगर देख रहे हैं, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये दोनों फिगर्स महिलाओं के हैं और ये डांसिंग पोस्चर्स हैं। अगर आपको दिखाऊं, वो पहला वाला जो फिगर है वो आपको नज़र आएगा कि बैठा हुआ है, ऐसे बैठा हुआ है जैसे कोई डांस में बैठता है। और यहाँ पर जो एक पीछे है ये खड़ा हुआ है, लेकिन उसके भी हाथ और मुद्रा अगर आप देखेंगे तो वो डांसिंग मुद्रा है। इस तरह का पोज है जैसे किसी ने कोई डांसिंग पोज लिया हो, कोई नाचने की तैयारी कर रहा हो या नाच रहा हो। तो जो एक कहानी है, किंवदंती है, शिव की शादी, शिव और पार्वती की शादी इसी जगह पर हुई थी और उसको सेलिब्रेट किया गया था। और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए, उसी का जश्न मनाने के लिए यहाँ पर सभी देवी देवता एकत्रित हुए थे, इकट्ठे हुए थे। डांसिंग पोस्चर्स हैं और ऐसी एक नहीं है यहाँ पर। अगर मैं इधर उधर देख रहा हूँ तो यहाँ पे सैकड़ों पत्थर हैं, टूटे हुए टुकड़े हैं, जो इस तरह के डांसर्स की पोज, उनकी वेशभूषा, उनके आभूषण दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी शायद उन करोड़ देवी देवताओं का हिस्सा है, करोड़ से एक कम देवी देवताओं का हिस्सा जो उनाकोटी में किसी वक्त मौजूद थे। इतना ही नहीं, शिव पार्वती की शादी से जुड़ी कुछ और कहानियां भी यहाँ की चट्टानों पर सजी हैं। मेरे पीछे जो आपको मूर्ति दिखाई दे रही है वो कामदेव की है और आप देख सकते हैं कि उनके धनुष में 5 बाण लगे हुए हैं। ये बाण क्या है, ये पूरी कहानी क्या है, ये मैं आपको बताऊं। कहानी है भगवान शिव और पार्वती की शादी की। ये देवता चाहते थे कि भगवान शिव और पार्वती की शादी हो, क्योंकि उनकी संतान ही देवताओं को राक्षस से बचा सकती थी और इसीलिए उन्होंने इस काम पर लगाया कामदेव को। उनाकोटी के इस हिस्से में जो देखना था हम देख चुके थे, यहां से जुड़ी अलग अलग कहानियों को भी समझ चुके थे। अब बारी थी उनाकोटी के जंगलों में दाखिल होने की, उन इलाकों तक जाने की जो आज तक दुनिया की नजर से दूर है। हमें बताया कि उन जंगलों में शिव के एक चतुर्मुखी शिवलिंग है, जहां कुछ आदिवासियों को छोड़कर कोई नहीं जाता। लोग दावा करते हैं कि वहां अक्सर एक साधु को देखा जाता है, ऐसा साधु जो शेर पर सवार होकर आता है और रोज उस शिवलिंग की आराधना करता है। इस कहानी के साथ ही हमें अगली मंजिल का पता मिल चुका था और हमारी टीम उन जंगलों की ओर रवाना हो चुकी थी। उनाकोटी में दावा होता है कि यहां पर घने जंगलों के बीच महादेव का एक स्वयंभू रूप मौजूद है, यानी कि एक चतुर्मुखी शिवलिंग। यह शिवलिंग कितना पुराना है इसका सटीक अंदाजा किसी को भी नहीं, लेकिन दावा यह है कि उस शिवलिंग के आसपास एक रहस्यमयी साधु को देखा जाता है और कहते हैं कि वो साधु शेर पर सवार होकर आता है और भगवान शिव की आराधना के बाद जंगल में कहीं गायब हो जाता है। शिव का एक स्वयंभू रूप, शेर पर सवार होकर आता कोई साधु और सदियों से जारी शिव की एक रहस्यमय आराधना। समझ में नहीं आया कि इस दावे पर यकीन करें या सिर्फ दंत कथा समझकर खारिज कर दें। फिर सोचा कि जब यहां तक आए हैं तो उस कहानी को देखने में हर्ज क्या है।
इसलिए हम निकल पड़े उनाकोटी के पास उस घने जंगल की ओर जिसका नाम है शिवबाड़ी। यहां आए तो पहली मुलाकात इस ऊंची शिला से हुई। पास जाकर देखा तो हम भी हैरत में पड़ गए, क्योंकि यह शिला नहीं बल्कि शिव की एक विशाल मूर्त थी जिसका बहुत बड़ा हिस्सा अब जमीन के नीचे दबा हुआ है। तो अब आप जो देखने जा रहे हैं वो शायद टेलीविजन पर किसी ने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि मेरा दावा है यहाँ तक कोई कैमरा कभी पहुँचा ही नहीं होगा। आपके सामने पहाड़ पर बना हुआ एक पत्थर है और उस पत्थर में ख़ास क्या है आप अपनी आंखों से देखिए। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपके सामने आकृतियाँ उभरनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले ये चेहरा देखिए, इसमें आँख मौजूद है, ये मुंह है और साथ में ये फन निकला हुआ है और जाहिर है ये सांप है। ये सांप की पूरी बॉडी इसी तरह से गई हुई है और यहाँ से सांप घूमता हुआ इस पूरे पत्थर के चारों तरफ फैला हुआ है और ये पूरा घूम के वापस यहाँ आ जाता है। ये एक सांप नहीं है, इस तरह के कई सांप हैं जो इस पत्थर के चारों तरफ लिपटे हुए हैं। इस जगह का नाम शिवबाड़ी है। शिवबाड़ी का भी कनेक्शन जाहिर है शिव से होगा। एक और मूर्ति है जो यहाँ ज़मीन में दबी हुई है और उसका सिर सिर्फ हमको दिखाई दे रहा है और हमको ये सांप की आकृति दिखाई दे रही है, सांप का फन दिखाई दे रहा है। आप इधर भी देखेंगे तो इधर भी आपको सांप की बॉडी दिखाई देगी, पूरा स्केल दिखाई देगा। सांप की जिस्म पे जिस तरह से बना हुआ होता है उसी तरह का वो पूरा आपको दिखाई देगा। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर है और इसको अगर और निकाला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि यहाँ पर एक पूरी मूर्ति निकल आए। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ बिखरी हुई हैं जिनका ताल्लुक़ है शिव से और शायद इसीलिए इस जगह को माना जाता है कि शिव खुद यहाँ पर मौजूद थे। अब बारी थी शिव के उस स्वयंभू रूप को देखने की, जिसकी तलाश में हम इन वीरान रास्तों पर निकल पड़े। करीब 2 किलोमीटर के पैदल सफर के बाद शायद हमारी मंजिल सामने मौजूद थी। काफी देर तक हम इस आकृति को समझने की कोशिश करते रहे। फिर समझ में आया कि इस शिला पर 4 चेहरे बने हुए हैं और इसका आकार भी शिवलिंग जैसा ही है। शिवलिंग पर सिंदूर लगाया गया है, यानी कुछ लोग आज भी इसकी आराधना के लिए आते हैं। 4 मुख हैं, ये चतुर्मुखी शिवलिंग है और इस पूरी घाटी के बीचों बीच ये शिवलिंग मौजूद है। अगर आप इधर देखेंगे तो चारों तरफ इसके इतना घना जंगल है जहाँ पर सूरज की रोशनी भी नीचे नहीं आती। आप देखिए इस वक्त दोपहर का टाइम है, चारों तरफ सूरज है और यहाँ पर आपको लगेगा जैसे झुरमुटा है, अंधेरा है, क्योंकि जंगल इतना घना है, इतने पेड़ पौधे हैं कि यहाँ पर सूरज की रोशनी भी नीचे नहीं आती और उसके बीचों बीच ये चतुर्मुखी शिवलिंग मौजूद है। हमने सुना है एक नागा बाबा के बारे में, एक ऐसे नागा बाबा के बारे में जो शेर पर सवार होकर इस शिवलिंग की पूजा करने आते थे। लोगों ने उनको अपनी आंखों से देखा है। क्या वाकई लोगों का दावा सच्चा है? क्या वाकई कोई साधु शेर पर सवार होकर यहां आता है? इस दावे को परखने के लिए हमने काफी देर तक यहां इंतजार किया, लेकिन घंटों बाद भी ये इंतजार ही रह गया। जंगल में थोड़ा और भटके तो यहां भी मूर्तियों का अनोखा मेला दिखाई दिया। अब मैं आपको एक खास बात बताऊं, यहाँ पर जितनी भी बाकी और मूर्तियां हैं वो सब पहाड़ से तराश कर बनाई गई हैं, लेकिन ये मूर्तियां एक अलग पत्थर में यहाँ रख दी गई हैं। 2 मूर्तियां हैं, कुमार और सुंदरा की, लेकिन इस तरह की हजारों लाखों मूर्तियां इस पूरे इलाके में, इस पूरी घाटी में, इस पूरे जंगल में मौजूद थीं, जिनमें से ज़्यादातर अब गायब हो चुकी हैं। कुछ को एएसआई ने उठाकर अपने म्यूजियम्स में सजा लिया है। अब तक जो कुछ भी देखा था वो वाकई हैरत अंगेज था, लेकिन कुछ सवाल थे जो अब भी हमें परेशान कर रहे थे, जिनका जवाब तलाशना बहुत जरूरी था। इसलिए हम दोबारा उनाकोटी पहुंचे और उन मूर्तियों की नए सिरे से पड़ताल की।
हमने पाया कि उनाकोटी की पहेली को सुलझाने का सुराग इन मूर्तियों की बनावट में ही छिपा है। अगर आप इस नाक को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा चेहरा है तो शायद अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप इस नाक को देखेंगे तो ये नाक मोंगोलाइड फीचर्स की है। मतलब जो इस इलाके में लोग रहते हैं वो मोंगोलाइड हैं, थोड़ी सी चपटी नाक वाले हैं, और यही इन फीचर्स में भी दिखाई देता है। जैसा आपने साउथ इंडिया के मंदिरों में अगर देखी होंगी शिव की मूर्तियाँ, अगर आप अजंता एलोरा गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं वो बहुत पॉइंटेड नोज़ वाली हैं, लेकिन यहाँ पर वो नाक की बनावट में काफ़ी फ़र्क है। मतलब ये कि यहाँ मौजूद इन मूर्तियों के चेहरे यहाँ के स्थानीय लोगों के नयन नक्श से मेल खाते हैं। इन मूर्तियों में जिस तरह के आभूषण दिखाए गए हैं वो यहाँ की आदिवासी परंपरा से जुड़े हैं। अब सवाल ये कि अगर ये सब कुछ भगवान के चमत्कार से जुड़ा है तो फिर मूर्तियों की शक्ल सूरत में किसी एक प्रजाति का प्रभाव क्यों दिखा? इस रहस्य को थोड़ा और सुलझाने के लिए हमने दुनिया भर में मिली ऐसी ही कारीगरी की पड़ताल शुरू की। तो पहली नजर पड़ी अफगानिस्तान में बामियान बुद्ध की विशाल मूर्तियों पर। इनमें एक मूर्ति 34 मीटर ऊंची है तो दूसरी 43 मीटर। इतिहासकारों के शोध में पता चला कि इन मूर्तियों का निर्माण 591 से 644 ईस्वी के बीच किया गया, यानी इन्हें बनाने में करीब 53 साल का वक्त लगा। भारत में अजंता की गुफाएं भी ऐसा ही अजूबा हैं। जानकार मानते हैं कि इनका निर्माण 460 से 480 ईस्वी के बीच हुआ। चीन में लिशान जायंट बुद्धा की मूर्ति को देखिए। अनुमान लगाया गया कि यह मूर्ति 8वीं सदी में बनी और इसके निर्माण में 90 साल का वक्त लगा होगा। ऐसे में कुछ जानकारों को इस कथा पर भी संदेह है कि उनाकोटी की इन मूर्तियों को कालू कुमार नाम के किसी कारीगर ने सिर्फ एक रात में बना दिया था। कई जानकारों का अनुमान है कि उनाकोटी की ये मूर्तियां 8वीं शताब्दी में यहाँ के राजाओं ने बनवाई थी। राजा निर्वासित होके, एग्जाइल होके अपना लोगों के साथ, अपना साथियों के साथ, अपना जितना आर्म्ड फोर्सेस है, अपना जितना मंत्री परिषद है, उन लोगों के साथ इधर आए और छुपा के रहे। बहुत दिन गुजरे और इसी टाइम क्या करें, उनका लोगों ने ये सारे वो कार्विंग मूर्त वगैरह उधर बनाए थे। हालांकि कई इतिहासकार ऐसे भी हैं जो यहाँ की दंत कथाओं को ही हकीकत मानते हैं। उनके मुताबिक उनाकोटी की ये मूर्तियां वैदिक काल से भी पुरानी हैं। शिवा तो है कि ऐसा हमारे इंडिया में शिवा इज देवता इज प्री वैदिक एज। वेद के आगे से हमारे शिवा का पूजा वर्शिप होया आया। उनाकोटी की पहेली, शिव के इस संसार का रहस्य सदियों से कुछ ऐसे ही उलझा हुआ है। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन इतना पता है कि उनाकोटी शिव की एक ऐसी दुनिया है जिसका हूबहू जिक्र पुराणों में मिलता है और हम टीवी इतिहास में पहली बार उस शिव संसार को दुनिया के सामने लाने में कामयाब रहे। और इसी के साथ इस प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार। एक जेसीबी को पुलिस ने किया जब्त। गरियाबंद में स्कूल में चोरों ने बोला धावा, स्कूल में चोरी कर